बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। सियासी मंजरनामे तो मैंने आपको बताने साथ मजीद कुछ अहम तरीन पेशरफ्त हुई है जिसका खदशा मैंने जाहिर किया था पिछली वीडियो में। हाँ, इंडिया का हाथ निकल आया। बाकायदा तौर पर खुदकुश हमला था कराची के अंदर। उसके मुहर्रकात क्या थे, खातून कौन सी थी, कहां से इसका ताल्लुक था, वीडियो कैसी आई है, तस्वीर फुटेज क्या है, वो सारी मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी अब ब्लैक काले वीगो डालों का इंतजार होना शुरू हो गया है। एक निहायत ही हाई लेवल पर बाकायदा ब्लैक काले वीगो डाले का बाकायदा तौर पर जिक्र किया गया है। घर के आगे चक्कर लगाने का जिक्र किया गया है और बाकायदा चीज़ें बहुत ज़्यादा अजीब व गरीब तब्दील होती जा रही हैं। वो काला डाला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर कायदीन को क्यों उसका इंतज़ार नज़र आ रहा है वो आपको बताना है। इसके अलावा दीगर इमरान खान की जो टीम है वो नहायत एक्टिव नज़र आ रही है। एक्टिव इस वजह से पंजाब के हवाले से नई काबीना जी निगरान काबीना का अब हलफ उठाने की कार्रवाई शुरू हो रही है और ये निगरान काबीना हमजा शहबाज की नहीं है, उस्मान बुज़दार साहब की है जी। उस्मान बुज़दार साहब ये क्यों कर रहे हैं, कौन कौन से वज़रा जी हाँ इस निगरान सेटअप में जिसमें वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार हैं वो हलफ उठाने लगे हैं, वो क्या सीन है वो भी आपको बताना है। मरियम नवाज साहिबा का जी केस पासपोर्ट सरेंडर जो उन्होंने किया था वापस लेने का, कल उम्रे पे जाना चाह रही थी अपने चचा के साथ और फिर दीगर रिश्तेदारों से, भाइयों से और बहनों वगैरह से उन्होंने मिलना था। वो प्रोग्राम लगता है चौपट हो गया। हाई कोर्ट का एक अहम तरीन फैसला हो गया है, एक अहम तरीन जिसे कहते हैं एक मूव है कोर्ट की, वो मैंने आपको बतानी है। जिस कोर्ट से मुतल्लिक कहा जाता था कि पंजाब हाई कोर्ट थोड़ा सा फैसला नरम दिली के साथ करती है नून लीग की फैमिली के ऊपर, लेकिन ये फैसला ऐसा है कि अगर ये इतने आराम से कर दिया गया पासपोर्ट वाला तो सिर्फ सुबकी के अलावा कुछ भी नहीं है। एक के बाद एक चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये पंजाब काबीना के सियासी मंजरनामे से मुतल्लिक आपको बताता जाऊँ। सियासी मंजरनामे में हलचल ये है कि पंजाब हुकूमत में हुकूमत साजी के लिए निगरान वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने करीबी साथियों कानूनी माहिरीन से मुशावरत कर ली है जी। निगरान काबीना तश्कील देने का फ़ैसला किया गया है और काबीना की मंजूरी के बगैर उन्होंने कहा पूरे पंजाब सूबे को नहीं छोड़ा जा सकता। निगरान काबीना का ऐलान किया जाएगा। मामलात को असरअंदाज से चलाने के लिए क्यों हो रहा है ये भी आपको बता देता हूँ जी। अच्छा, 1 अप्रैल को इस्तीफ़ा दिया था, उसके बाद नहीं थे, जिसमें वज़ीर दाखिला, वज़ीर कानून और वज़ीर खुराक और तकरीबन 7 वजारतें हैं जिसमें राजा बशारत, मियाँ असलम इकबाल और दीगर कुछ अफराद हैं जिनके साथ ये एक टीम निगरान सेटअप की टीम जो है ये काम करेगी। हो क्यों रहा है, ये हमजा शहबाज की इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए हो रहा है, जिसकी बिना पर ब्यूरोक्रेसी के अंदर हमजा शहबाज इन्फ्लुएंस किए हुए हैं। तमाम फैसले हमजा शहबाज करा रहे हैं, सिर्फ अभी तक ओथ उन्होंने नहीं लिया। असम्बली के वोटिंग जो अभी तक कन्फ्यूजन का शिकार है कानूनी हवाले से, जिस पे वो वज़ीर आला मुंतखब तो हो गए हैं लेकिन अभी तक उन्होंने काम का आगाज़ नहीं किया। लेकिन ब्यूरोक्रेसी उनकी मर्ज़ी से, इस वक्त चीफ सेक्रेटरी, तमाम दीगर सेक्रेटरीज इस वक्त उनकी मर्ज़ी से काम कर रहे हैं। पोस्टिंग ट्रांसफर्स उनकी मर्ज़ी से हो रही हैं। इस वक्त हमजा शहबाज मुकम्मल तौर पर एक्टिव है। उनके असर को ज़ायल करने के लिए यह निगरान काबीना का बिलाखिर ये फैसला कर लिया गया है। 1 अप्रैल के बाद से अब ये निगरान सेटअप काम करेगा। तो इमरान खान की टीम भी मज़ीद एक्टिव हो गई है। मेरे ख्याल है कुछ मज़ीद देर लगनी हमजा शहबाज की शेरवानी के हवाले से, क्योंकि इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट ने सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया है सदर पाकिस्तान के हवाले से। उन्होंने कहा हमने आपको तौकीर दी थी, लुबिलवावे शायद वो तौकीर आपको समझ में नहीं आई और फैसला महफूज कर लिया। शायद आज रात में किसी वक्त वो फैसला आ जाए हमजा शहबाज के हलफ उठाने के हवाले से और या कल आ जाए। लेकिन बहरहाल आज लाहौर हाई कोर्ट ने जो अल्फाज है वो काफ़ी सख्त थे अपनी डायरेक्शन के हवाले से, जिसमें उन्होंने कहा था कि सदर मुमलिकत गवर्नर पंजाब के अलावा किसी ऐसे शख्स को तफवीज़ करें जो हमजा शहबाज से हलफ बर्दारी कर सके। अब ये तो एक सेटअप हो गया। दूसरा मरियम नवाज साहबा का मामला, उसके बाद फिर मैं आपको वीगो डालों का भी बता देता हूँ, फिर मैं उस दहशतगर्दी के हवाले से भी बताता हूँ कराची की। तो मरियम नवाज साहबा ने ना अपना पासपोर्ट सरेंडर किया हुआ था अदालती हुक्म पर और आज उनका तीसरा, जी हाँ, जज साहब हैं जी जिन्होंने उनके पासपोर्ट से मुतलिक हेयरिंग से मुतलिक उन्होंने कहा है कि जी मैंने किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं करनी है। आज एक और बेंच टूटा जी मरियम नवाज साहब के पासपोर्ट के फैसले के हवाले से। वो पासपोर्ट उन्हें मिलना है तो क्लियरेंस मिलनी है, क्लियरेंस मिलनी है तो उन्होंने उम्रे पर जाना जी। मरियम नवाज पासपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट ने तीसरा बेंच भी यह तहलील कर दिया गया है। इस बारी जस्टिस असद जावेद कराल जो है
उन्होंने इसकी हेयरिंग करने से इनकार कर दिया है जी। मरियम अब उम्रे पे नहीं जा सकती है। अच्छा, अब ये हो क्यों रहा है? अदालत इस बार कोर्ट 3 बेंच क्यों टूट गए हैं मरियम नवाज़ के पासपोर्ट देने के हवाले से? सर, अगर मरियम नवाज़ को पासपोर्ट फ़ौरन इशू कर देती है और उनके इस केस से मुतल्लिक फ़ौरन कार्रवाई हो जाती है, जज इतनी जुर्रत का मुजाहरा करते हैं और मरियम नवाज़ साहबा को पासपोर्ट इशू कर देते हैं, तो पीटीआई के नैरेटिव, वो तो कानून अपना रास्ता देख रही है, इट्स अनदर थिंग, मैं थोड़ा पब्लिकली बात कर रहा हूँ, उस नैरेटिव को मज़ीद स्ट्रेंथन मिलेगी कि रातों को अदालतें खुलती हैं, इनके हक़ में फ़ैसले होते हैं और इनको रिलीफ मिलता है, ECL से इनकी लिस्टें निकल जाती हैं, बड़े पैमाने पर 60-70 अफराद का काफ़िला लेके जाया जाता है, इनके केसेस ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, इनके लगाए हुए पिछली हुकूमत के लगाए हुए FIA के अफसरान की तब्दीलियाँ शुरू हो जाती हैं, IG पुलिस की तब्दीलियाँ शुरू हो जाती हैं, सेक्रेटरीज की तब्दीलियाँ शुरू हो जाती हैं, अटर्नी जनरल को काम करने से रोक दिया जाता है, एडवोकेट जनरल को काम करने से रोक दिया जाता है, असम्बली के सेक्रेटरी को काम करने से रोक दिया जाता है, कानूनी मावनीन को काम करने से रोक दिया जाता है, कि हर लिहाज से मुस्लिम लीग नून अपना इन्फ्लुएंस जाहिर किए हुए है, अदालतों के ऊपर भी टू सम एक्सटेंट, कुछ इदारों के ऊपर भी, अफसरान के ऊपर भी। तो इस गंद को जज साहिबान अपने गले नहीं लेना चाहते कि इतनी जल्दी मरियम को भी रिलीफ मिल जाए, इतनी जल्दी नवाज शरीफ साहब को भी हमने बाहर भेज दिया था, इतनी जल्दी उनकी गारंटी और वारंटी भी नहीं ली थी, और जो उसने गारंटी वारंटी दी थी उसको वज़ीर आज़म भी बना दिया था। तो सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी करके अदालत का तशख़्ख़ुस ख़राब हो रहा है। इसलिए किसी जज में इस टाइम ये ज़रूरत महसूस नहीं हो रही। हर शख्स कह रहा है कि नहीं, मैं ये केस नहीं कर सकता, मैं उसको भी पासपोर्ट नहीं दे सकता मरियम साहबा को। तो आपने ये जहन के अंदर रखना। अब आ जाओ जी उस वीगो डाले वाली चीज़ पे, तो मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, उस पर ज़्यादा बात है हमने इसलिए नहीं करनी जी। शेरी मज़ारी साहबा का ये ट्वीट है जी, वो क्या कह रही हैं, फ़ोन्स ऑलरेडी टैप्ड, मेरे फ़ोन ऑलरेडी टैप हो चुके हैं जी, मगर मैंने डिस्कवर कर लिया है। माई हाउस हैज़ बीन बग्ड, मेरे पूरे घर को बग्ड किया गया, यानी मुख्तलिफ ट्रांसमीटर्स लगाए गए जिसमें मेरी रिकॉर्डिंग सुनी जा रही है, बग्ड लगाए हुए हैं पूरे घर के अंदर। और नाइट ऑफ सैटरडे लास्ट, हफ्ते की रात को ये सब हुआ, मेरे घर को पूरा बग्ड करने की कोशिश की गई, जिस तरह इंग्लिश फिल्मों के अंदर होता है। वो ये कह रही हैं कि मेरा फ़ोन टैप हुआ, मेरे वो घर को पूरा बग्ड करने की कोशिश की गई। इनविजिबल मैन्स, ना नज़र आने वाले अफराद, ठीक है, उन्होंने नॉटी बॉयज़, उन्होंने कहा शरारती लड़कों, यू हैव माई फ़ोन नंबर, तुम्हारे पास मेरा फ़ोन नंबर है, वाई डोंट यू कॉल मी, आस्क वट यू वॉन्ट टू नो, पूछ लो जो तुम्हें पूछना है मुझसे, मैं बताने के लिए तैयार हूँ। वट नेक्स्ट, क्या करोगे अगली बारी, ब्लैक वीगोस भेजोगे, काले डाले भेजोगे, यू शुड बी अशेम्ड। ये शेरी मज़ारी साहबा ने इल्ज़ाम धर दिया जी, इल्ज़ाम धर दिया उन्होंने कि जी मेरे फ़ोन टैप, मेरा घर बग्ड, मुझे कॉल कर लो, अब क्या करोगे, वीगो भेजोगे। तो ये थ्रॉटल शुरू हो गया हुआ। मैं नहीं समझता कि शेरी मज़ारी साहबा, बल्कि मैं समझता हूँ शेरी मज़ारी साहबा इतनी स्पोकी हैं कि वो ये कह सकें। बहरहाल कुछ भी है, ये ब्लैक डाले की जो टर्म है ये आपको भी समझ है, मुझे भी समझ है, ये मुस्लिम लीग नून ने इंट्रोड्यूस की थी, ब्लैक डाले काले वीगोस के, उनके सोशल मीडिया के अंदर चल रहा था, और अब इसको शेरी मज़ारी साहब ने यूज़ किया। बजाते खुद एक सवाल है जिसका जवाब जारी बात है आने वाले चंद दिनों के अंदर आएगा भी, और आने वाले चंद घंटों के अंदर भी आ सकता है। लेकिन बहरहाल मैंने कहा मैं आपको बता दूँ कि ये शेरी मज़ारी जैसी खातून कह रही है कि मेरा फ़ोन टैप हो रहा है, मेरा घर बग्ड हो रहा है, और मुझे नॉटी बॉयज़ लफ्ज़ इस्तेमाल किया, नॉटी बॉयज़ उन्होंने इस्तेमाल किया, ठीक है। तो बस मैंने इतना ही बताना था। दूसरा आगे सुन ले जी, कराची बम धमाके से मुतल्लिक हमने खबर दी थी आपको कि खातून है जिसके मुतल्लिक मुबैना तौर पर इल्ज़ाम लगाया कि ये सुसाइड है, लेकिन अभी तक BDS हुकाम ने नहीं कन्फर्म किया। तो BDS हुकाम अभी इसको कन्फर्म करे या ना करे जी। बहरहाल जी, बलोच लिबरेशन आर्मी मजीद ब्रिगेड ने ये जिम्मेदारी कबूल की है इस धमाके की, चाइनीज़ नेशनल्स के ऊपर जो कराची यूनिवर्सिटी के अंदर उन्होंने धमाका किया है। ये खातून है जी, मैं तस्वीर सॉरी नहीं दिखा सकता, मुझे मना की गई हुई है तस्वीर है। ये शारी बलोच इलियास ब्रामश बलोच लिबरेशन आर्मी मजीद ब्रिगेड, ठीक है जी, इलियास ग्रुप है। और ये औरत है जी जिनके मुतालिक है कि ये खुदकुश हमला, ये भी एक अनोखा काम है जी। BLA ने, BLA इलियास, इसमें तो BLA इलियास ग्रुप का कोई शक ही नहीं है भी इंडियन एजेंसी का है, इसको रॉ की सपोर्ट है।
इसको रॉ का इंफ्रास्ट्रक्चर इसको मिलता है, रॉ के हथियार मिलते हैं इसको, रॉ का पैसा इसको मिलता है। इंडिया 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 इंडिया, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं। मैं फतवा नहीं दे रहा, ये पाकिस्तान की एजेंसीज के MOUs हैं जी, ये सारे रेफरेंसेस, ये सबूत पूरी दुनिया में, यूनाइटेड नेशन में, पूरी दुनिया के यूरोपीय ममालिक की टेबल्स के ऊपर पहुंचे हुए जी कि पाकिस्तान में बलूचिस्तान के अंदर इंसर्जेंसी और दहशतगर्दी फैलाने में ये BLA का इलियास ग्रुप शामिल है, जिसके ये सबूत हैं इंडियन एजेंसियों के साथ, इनके ट्रेनिंग्स के साथ, इनके हॉस्पिटल्स के अंदर ये ट्रेन होते रहे हैं। वो जो 13 सफारत खाने होते थे ना इंडिया के, कौंसल खाने अफगानिस्तान के अंदर, ये उधर ट्रेंड होते रहते हैं। ये इनकी डीलें शीलें सारी वहीं ही फाइनल होती है। तो ये खातून खुदकुश हमलावर की जिसकी ये तस्वीर आई है, जिसने हाथ में जैकेट भी पहनी हुई है और हाथ में इसके बटन भी है जी, जिसको प्रेस करके रखा हुआ है। ये खातून स्कार्फ पहना हुआ है और शारी बलोच, ठीक है, जिनसे मुतलिक है कि जी ये मुबैया नहीं, जब कंफर्म करें तो मैं मुबैना को बोलूँ जी, वो BLA वाले खुद बता रहे हैं कि जी हम हैं। तो अब पता चल गया आपको कि जब मुल्क के अंदर इस तरह की सर्टन अफरा तफरी हो तो दुश्मन मौका ढूंढता है। दुश्मन ने आज मौका ढूंढा और हमारे दोस्त को निशाना बनाया। मेरे ख्याल से ये इंडियन आर्मी चीफ साहब जो है, उनका ये एक पाकिस्तान को तोहफा है जी, और उन्होंने ये तोहफा तो खैर दिया ही दिया है, जनरल मनोज पांडे, और अपने स्टूजिस को उन्होंने इस्तेमाल किया और ये हो गया। हमें एहतियात के साथ रहना है, हमें विजिलेंट होकर रहना है, हमें कॉन्शियस होकर रहना है। अल्लाह पाकिस्तान को ता क़यामत रखे और महफूज रखे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।